Very good morning to all. I'm Ravika from SIMT Nakutar. Today we are going to discuss wealth maximization as we have already discussed profit maximization, but now we are getting some review regarding wealth maximization. Wealth maximization जो होता है ये एक मॉडर्न अप्रोच होती है जिसमें लेटेस्ट इनोवेशंस या इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो हमारे बिजनेस की फील्ड में देखने को मिलती हैं. वेल्थ का मतलब होता है शेयर होल्डर की वेल्थ, और वेल्थ जो है किसी पर्सन्स की जो कि इन्वॉल्व होती है बिजनेस में. तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या फिर नेट प्रेजेंट वर्थ भी मैक्सिमाइजेशन कहते हैं. इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने इसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंसेप्ट्स में लेके चलना है, और ये जो है किस में होगा, फील्ड ऑफ बिजनेस में. ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमाइज़ करना है स्टेक होल्डर की वेल्थ को. फर्म जो है वो ऑपरेटिंग करेगा कंसिस्टेंटली किसके रिगार्डिंग, मैक्सिमाइज करने में शेयर होल्डर की यूटिलिटी. अब बोलते जो स्टेक होल्डर होते हैं वेल्थ में तो क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं या इसमें नंबर जो हैं शेयर्स के वो हम ऑन करते हैं, और ये हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, करंट स्टॉक प्राइस पर शेयर के साथ. ठीक है, इसमें अगर हम करंट वेल्थ फर्म की देखें तो नंबर ऑफ शेयर उनके पास कितने हैं और करंट स्टॉक का प्राइस पर शेयर क्या है. और हायर अगर जो स्टॉक प्राइस पर शेयर होगा तो ग्रेटर जो है शेयर होल्डर की वेल्थ होगी. तो फर्म का एम होता है मैक्सिमाइज करने में उसका करंट स्टॉक प्राइस, जो कि हेल्प करता है इंक्रीज करने में वैल्यू ऑफ शेयर मार्केट में. ठीक है, अब हम इसके आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं जो कि इसके फेवर में है या एडवांटेजेस जो कि हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की हैं. ये जो है सुपीरियर होता है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन्होंने देनी है, तो इसका मेन एम है कि इन्होंने मैक्सिमाइज करना है शेयर होल्डर की वेल्थ को. और वो कैसे होगा, जब हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है. तो ये प्रिसाइज होता है और एम्बिगियस होता है. अब ये जो है बेस्ड होता है कंसेप्ट में किसके, कैश फ्लो के. और इसमें जो है रादर देन प्रॉफिट, जो कंसेप्ट होता है प्रॉफिट का, इसमें जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है या ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, बेग होता है और एम्बिगियस होता है. ठीक है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो है ऑब्जेक्टिव वो क्या होता है कि इन्होंने अकाउंट में देना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, और ये हम कंसीडर कर देते हैं किसको, टाइमिंग किसकी, जो कि कैश इनफ्लो की होती है और कैश फ्लो जो कि डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं. और इसमें हम डिस्काउंट करते हैं अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट पे. ठीक है, हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं रिस्क को. अब बोलते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये भी कंसीडर करता है फ्यूचर का रिस्क क्या है या उसके साथ कैसे एसोसिएट करता है. और इसमें जो है अकरेंस होगी हमारे कैश फ्लो की, यानी कि हम इसमें अपने रिस्क को लेकर चलेंगे, और हायर डिस्काउंट रेट होगा तो उतना ही रिस्क होगा. अगर जो डिस्काउंट रेट कम होगा तो रिस्क कम होगा. ये जो है एफिशिएंट एलोकेशन जो है वो रिसोर्सेज की देखते हैं कि हमने अपने जो है शेयर होल्डर को की वेल्थ को बहुत वाइजली जो है एलोकेट किया है या फिर नहीं. ये जो है हमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है सोसाइटी का वो भी बताते हैं. बोलते जब वेल्थ जो है शेयर होल्डर की मैक्सिमाइज करते हैं तो ये अल्टीमेटली जो है अपहोल्ड करते हैं किसको, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, जो कि हमारी सोसाइटी का होता है. अब अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं या डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो ये जो समटाइम है ऑनर्स के मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है. ठीक है, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है उसमें प्रॉब्लम जो है वो ऑनर्स की आती है, और वो जो है क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज करना चाहता है खुद के प्रॉफिट्स को या फिर मैनेजमेंट को. ठीक है, ये जो है क्या करता है, इग्नोर करता है दूसरे स्टेक होल्डर को. अब बोलते हैं ऑब्जेक्टिव जो है वो हम क्रिटिसाइज करते हैं किस ग्राउंड पे, कि इसमें जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए होगी, और ये इग्नोर करेंगे दूसरे स्टेक होल्डर्स को, जैसे कि जो हमारे क्रेडिटर हैं, सप्लायर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं. अब बोलते इसमें क्राइटेरिया जो है वो मार्केट वैल्यू का समटाइम फेयर नहीं होता. अब जो क्राइटेरिया है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ये बेस्ड होता है किसके ऊपर, मार्केट वैल्यू के ऊपर, जो कि हमारे शेयर्स की होती हैं. और ये जो है समटाइम करेक्ट मेयर्स नहीं देते, क्योंकि इसमें वैल्यू जो है वो शेयर्स की इंक्रीज़ नहीं होती और ना ही डिक्रीज़ होती है. किसके कारण, दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण, क्योंकि ये जो है हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं. इसमें जो है एक दूसरा फॉर्म जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है. इसमें अल्टीमेट एम जो है वो क्या है कि हमने अर्न करना है
मैक्सिमम प्रॉफिट, और बिना अर्निंग किए प्रॉफिट्स को, वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज कभी भी नहीं होती। ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो अकेले ही सारे बेनिफिट्स जो है इंजॉय कर देगी। ठीक है, और ये जो है सुटेबल नहीं है प्रेजेंट डे बिजनेसेस के लिए। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें या डिफरेंस की बात करें, वो क्या चाहता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट, इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट। डिसएडवांटेजेस जो हैं वो एम्फोसाइज करता है शॉर्ट टर्म में, इग्नोर करता है रिस्क को, इग्नोर करता है टाइमिंग को, रिक्वायर करता है इमीडिएट रिसोर्सेज। स्टॉक होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है ये हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक होता है। ये जो है स्ट्रेस करता है, रिकॉग्नाइज करता है, अनसर्टेनिटी देता है और कंसीडर करता है स्टॉक होल्डर रिटर्न, और इसमें कोई क्लियर रिलेशनशिप जो है वो फाइनेंशियल डिसीजन के बीच में या स्टॉक प्राइस के बीच में नहीं मिलता, और ये जो है लीड करता है मैनेजमेंट की एंग्जाइटी को या फ्रस्ट्रेशन को। अब बेसिस ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं। ठीक है, अब कंसेप्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या है कि ज़्यादा अमाउंट जो है प्रॉफिट करना, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या है कि अल्टीमेट गोल जो है कंसर्न का वो हमने लेके चलना है ताकि हम मार्केट वैल्यू जो है उनके शेयर्स की ले सकें। ये जो है एम्फसाइज करता है अचीव करने में शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स और अचीव करता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, वेल्थ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। ये जो है रिस्क, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कोई रिस्क नहीं है, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में रिस्क है। अब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। ये एक तरह की यार्डस्टिक होती है जो कि कंप्यूट करती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी किसी भी एंटिटी की, और ये जो है लार्ज मार्केट शेयर्स जो है वो लेके चलती है। इसमें हम टाइम ऑफ पैटर्न या रिकॉग्नाइजेशन जो है टाइम पैटर्न्स की या रिटर्न्स की वो प्रॉफिट में नहीं होगी, लेकिन वेल्थ में हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए बचे इतना ही। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।